लेकिन संशय भया किसको? आपको। महाराज नुकसान किसका हुआ? आपका। संशय हुआ किसको? आपको। और नुकसान किसका हुआ? आपका। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। कथा विश्वास को बढ़ा देती है। संत कहते हैं कि विश्वास कम फल दायकम। विश्वास होगा तो फल आएगा। भगवान शंकर ने अरण्य कांड की कथा के पूर्व में मां पार्वती जी को सावधान किया। बाबा कह रहे हैं, देवी पूर्व जन्म में आप सती थी। तब अगस्त्य ऋषि के आश्रम से आते हुए देखा। किसको? भगवान श्री राम को। अब उसी कांड की कथा गाने के लिए जा रहे हैं। सावधान होकर के सुनिए, क्योंकि पीछे की तरह कहीं अब भी आपको मोह नहीं हो जाए। मोह पकड़े ना, उसका स्वभाव, जिसको मोह पकड़ लेता है उसका तो भगवान ही मालिक है। देखिए, पहले मोह पकड़ता है, फिर क्या होता है मालूम है? भरत जी के बाद भगवान के मन में आता है कि क्यों ना हम जानकी जी का श्रृंगार करें। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण रामो बनाए। सीतहि पहिरा ये प्रभु सादर, बेटे फटक शिला पर सुंदर। एक बार भगवान राम के मन में आया। भगवान राम ने अपने हाथों से मैया जानकी के लिए सुंदर आभूषण बनाए, और आभूषण बना करके भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से मैया जानकी को आभूषण पहनाए। भैया, सीतहि पहिराए प्रभु सादर। इस दृश्य को कौन देख रहा था? जयंत। जयंत कहो कौन? इंद्र का पुत्र। इस दृश्य को देख रहा था। जयंत कहने लगा, देखो ये भगवान है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म होकर के स्त्री को अपने हाथों से श्रृंगार करेंगे? जयंत मन में विचार करने लगा, ये राम ब्रह्म नहीं हो सकते। सुरपति सुत धरे बायस भेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा।
सुरपत सुत धरे बायस बेसा। आज जयंत ने अपने रूप को बदल लिया और जैसे ही रूप को बदला तो क्या बन गया? कोआ। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। देखिए जैसे ही इस जयंत ने कौआ बन करके मैया जानकी के पैर में चोंच मारी, मैया जानकी के पैर से रुधिर बहने लगा, रक्त बहने लगा। लेकिन मां की करुणा, इतना होने के बाद भी मैया जानकी सोचती हैं कोई बात नहीं है, ये अपनी संतान है। मैया जानकी क्या सोच रही है? कोई बात नहीं है, ये अपनी संतान है। एक बात बताऊं, बर्तन माज करके चार चार बेटों के पेट को भरती है एक मां। बर्तन मांज करके मजदूरी करके चार चार बेटों के पेट को भरती है एक मां। लेकिन चार बेटों पर एक मां का पेट नहीं भरता। मां बाप को तुम रोटी दो या मन दो, सेवा करो या मत करो, मां को पानी का गिलास दो या मत दो, लेकिन मां कभी अपने बेटे को बद्दुआ नहीं देती। कुपुत्रो जाए तो कुछ दप कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। मैया जानकी मन में विचार करने लगी, ये अपनी ही संतान है। आपने देखा होगा बेटा अगर कोई गलती कर देता है, कहा है कि जो बालक कछु अगचर करई, गुरु पित मात मोद मन भरई। महाराज जैसे बालक अगर कोई गलती कर देता है तो माँ बाप उस बेटे की गलती को हंस करके टाल देते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते। इसी तरीके से आज मां मन में विचार करने लगी, मैं जगत की मां हूं, अगर प्रभु जान गए तो इसके प्राण ले लेंगे। मां ने बताया नहीं, लेकिन जहां चोंच मारी थी ना, वहां से रक्त की धारा बहने लगी। जैसे ही प्रभु को मालूम पड़ा किसने चोंच मारी है, तो भगवान को तो सब कुछ मालूम है। भगवान समझ गए जयंत मेरे बल को देखना चाहता है। वहीं पर एक चटाई पड़ी हुई थी, भगवान ने उस चटाई में से ये कोसा खींच करके और फेंक दी। आगे आगे जयंत को मालूम पड़ा कि पीछे कोसा तीर बन करके आ रही है, काल बन करके आ रही है। अब तो जयंत महाराज अपने प्राणों को बचाने के लिए अब तो महाराज इधर उधर भागने लगा अपने प्राणों को बचाने के लिए। एक बात और बताऊं, चार चीज अमृत के समान होती हैं। कौन कौन सी? गाय का घी अमृत के समान है, शहद अमृत के समान है, मिश्री अमृत के समान है,
और नीव की निवोरी। लेकिन ये चारों वस्तुएं अमृत के समान हैं, लेकिन समय पर ये भी खतरनाक बन जाती हैं। समय कैसे मालूम है? गाय का घी खाने से मक्खी मर जाती है, शहद खाने से कुत्ता मर जाता है, और मिश्री खाने से गधा मर जाता है, और नीव की निवोरी खाने से कौआ मर जाता है। आज इंद्र का पुत्र जयंत दौड़ने लगा, हाहाकार कर रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है अपने प्राणों को बचाने के लिए। जयंत दौड़ करके अपने पिता इंद्र के पास में गया। इंद्र ने पूछा, क्या बात है जयंत? जयंत ने सारी बात बता दी। इंद्र ने कहा, दुष्ट, तूने मां को ही चोंच मारी है। अब जयंत, तुझे कोई नहीं बचा सकता, भाग यहां से। इंद्र ने जयंत को भगा दिया। जयंत अपने प्राणों को बचाने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में चला गया। ब्रह्मा जी ने पूछा तो जयंत को वहां से भी भगा दिया। जल्दी भाग गया, नहीं तो दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ दूंगा। अरे दुष्ट, तूने मां के ही पैर में जाकर के अपनी चोंच को मार दिया। ब्रह्मधाम शिव पुरसव लोका, फिराश्रमित भ्या कुल भय शोका, काहू न बैठन कहा न ओही, राखी को सकें राम कर द्रोही। इंद्रलोक, सिंहलोक, ब्रह्म लोक, 14 भुवन सबने आज जयंत को भगा दिया। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी, हे खगेश, मां की मृत्यु हो जाती है, पिता शमशान चला जाता है, एक मित्र 100 शत्रुओं के समान व्यवहार करने लगता है, गंगा नदी बैतरणी हो जाती है, अमृत विषतुल्य हो जाता है। गरुण जी बोले, किसको? काकभूषुंड जी कहने लगे, जिसको राम जी, जिससे राम जी विमुख हो जाएं उसको। अब तो जयंत भागा जा रहा है। बस जब जयंत अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहा था, जब एक संत की दृष्टि जयंत के ऊपर पड़ गई। एक संत की दृष्टि। संत कौन? नारद। नारद जी ने देखा कि जयंत, नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। जैसे ही जयंत को महाराज भागते हुए देखा तो महाराज संत की दृष्टि पड़ी। और संत के बारे में आपको मालूम है, मेरे बाबा कहते हैं, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। ओ संत हृदय नव नीत समाना, काहे कभी न परे कहीं नहीं जाना, काहे कभी न परे कहीं नहीं जाना। आज जयंत व्याकुल होकर के दौड़ रहा है,
उसी समय संत आ गए। एक बात कहूं, यहां तो बाबा ने लिखा कि नारद देखा विकल जयंता और लाग दया कोमल चित संता, लेकिन बाबा लिख रहे हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं। यहां बाबा क्या लिख रहे हैं? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यहां भाव बदल गया। जब हरि की कृपा थी तो पीछे गुस्सा क्यों फेंकी? ये भी प्रभु की कृपा। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना प्रभु की कृपा के हमको तुमको संत भी नहीं मिलते। एक बात बता दूं, बाबा ने ये भी कहा कि पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। दोनों का भाव अलग अलग है। अगर आप घर पे बैठे हो और आपके द्वार पर अगर कोई संत आ जाए तो समझ लो कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हुई है। प्रभु की आपके पूर्व जन्म के बहुत सारे पुण्य उदय हो गए, इसलिए एक संत तुम्हारे द्वार पर आ गया। और अगर आप रास्ते में जा रहे हो, तो रास्ता में जाते समय अगर तुमको किसी संत के दर्शन हो जाए तो ये प्रभु की कृपा है। घर पर संत क्यों आया? तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए। जब संत तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारे घर आया, और रास्ते में जाते हुए अगर तुमको संत के दर्शन हो जाए तो ये प्रभु की कृपा है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। और वही हुआ। जयंतवा दौड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन आज नारद जी की नजर जयंत पे पड़ी। आज नारद जी ने पूछा, जयंतवा कैसे दौड़ करके जा रहे हो, कैसे भाग रहे हो, कैसे भयभीत हो रहे हो? जयंत कहने लगा, महाराज भगवान ने आज मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। नारद जी कहने लगे, मूर्ख, ये सारा जगत मारता है। तू कह रहा है कि भगवान ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और मुझे किसी ने नहीं बचाया, कोई मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर रहा है। नारद जी कहने लगे, मूर्ख, संसार जब मारता है तो मेरा भगवान बचाता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाको करे सके, चाहे सब जग बैरी हो। मूर्ख, जिसको जगत मारता उसको मेरे राम जी बचाते हैं, और तुझे राम ने मार दिया तो तुझे कौन बचाएगा? जयंत कहने लगा, ठीक कहते हो महाराज। जब समय खराब आता है ना, जब पता चलता है कौन अपना कौन पराया है। आज पता चला कि पिताजी भी मेरे नहीं है। पैसा बिनु बापू कह बेटा तो कपूत भयो, पैसा बिनु माता कहे बेटा दुखदाई है, पैसा बिनु काका कहे तू कौन को भतीजो है, और पैसा बिन सासु कहे तू कौन को जमाई है।
पैसा बिन त्रयाधु घर सो निकल जात, और पैसा बिन मित्र सो मित्रता बिगड़ जात। पैसा बिनु तेरे नहीं पटतर नाइये, आज दुनिया में भैया पैसा कोई शीश नवाई। समय खराब आ जाता है ना, तो खास रिश्तेदार की डायरी में से भी आपका नंबर निकल जाएगा। आपका बाप आपको बेटा नहीं कहेगा। नारद जी ने कहा, जयंत अब तुमको बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। अगर तुम बचना चाहते हो तो उन्हीं प्रभु श्री राम के पास में चले जाओ। जयंत कहने लगा, महाराज मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। नारद जी कहने लगे, जयंत प्रभु तो बड़े दयालु हैं, वे तुमको जानते हैं और क्षमा कर देंगे। आज महाराज नारद जी कहने लगे, हे जयंत के कोटे पी प्रवद लागे जाऊ, कोटि भी पर लागे जाऊ, आवे शरण तजौ नहीं ताऊ, आवे शरण तजो नहीं काऊ। भगवान इतने दयालु हैं, तुम उनकी शरण में चले जाओ। आज महाराज जयंत भगवान की शरण में गया, और जो पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा था वो आकर के जयंत की एक आंख में लगा। उसी समय दृष्टि महाराज प्रभु ने जयंत को दृष्टि महाराज जैसे ही उसकी आंख खराब हुई तो महाराज एक नयन कर तजा भवानी, जैसे उसका एक नेत्र गया उसके बाद में भगवान ने उसको एक दृष्टि प्रदान कर दी। उसके बाद प्रभु जानकी जी से कहने लगे, जानकी जी अब हम आगे की तरफ चलते हैं। भगवान भैया लक्ष्मण मैया जानकी आगे की तरफ चले, और जैसे ही आगे की तरफ चले तो अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ, करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बार दो जन अनवाए। भगवान राम भैया लक्ष्मण मैया जानकी जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो आगे चल करके महाराज अत्रि का आश्रम आया। महाराज अत्रि की पत्नी का नाम क्या है? अनुसुईया। अनुसुईया कैसे कहते हैं? अनुसुईया, अनु माने नहीं और सुईया माने स्मरण। जिसने कभी जीवन में स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो, वही अनुसुईया है। अनुसुईया महातपस्विनी अपने तपोबल से चित्रकूट में मां अनुसुईया ने गंगा मैया को मंदाकिनी के रूप में जाकर के प्रकट कर दिया। बोलिए मंदाकिनी मैया की जय। मैया अनुसुईया की ही शक्ति के अनुसार मंदाकिनी बहने लगी। जिसके सामने सूर्य का तेज भी निस्तेज हो जाता है। एक बार नारद जी ने ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी के साथ बैठ करके माता अनुसुईया की प्रशंसा प्रारंभ कर दी।
सती अनुसुईया की प्रशंसा को सुनकर के तीनों मैयाओं को